हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग। इसकी कटिंग का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को ओपन कर लेंगे। ये हमारे ब्लाउज़ में 2 अस्तर लगेंगे। तो सबसे पहले आपको ये शाइनिंग वाला अस्तर है, इसको बिछा लेना है। इसके ऊपर नेट वाला फैब्रिक है, उसको रख देंगे और इसके चारों तरफ किनारे किनारे के ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसको एकदम हल्के हाथों से करना है। तो ये हमारी कच्ची सिलाई लग गई है। अब जो कॉटन वाला अस्तर है, इसको इसके ऊपर रख के और हम नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कट कर सकते हो और हमने जो प्रिंसेस कट का शेप दिया था उसे भी कट कर लेंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर आल पिन भी लगा सकते हो ताकि कपड़ा इधर उधर ना हिले। अब दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे और इनको सबको ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक उसी प्रकार हम इसे भी ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कच्ची सिलाई लगानी है, जो हमने लगा ली है। अब इसको इस प्रकार से जोड़ लेंगे। तो ये देखो, हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा निकला है उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हम अस्तर वाले पार्ट में आर्म होल की शेप दोबारा से देंगे। तो इस प्रकार आपको आर्म होल की शेप दोबारा से दे देनी है, क्योंकि हम प्रिंसेस कट पैटर्न की जब कटिंग करते हैं तो आर्म होल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अब अस्तर को रख के हम मेन फैब्रिक की भी दोबारा से छटाई कर देंगे। अब हम ब्लाउज के अंदर कप्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपेक्स पॉइंट का मार्क लेंगे। तो ये हमने 10 इंच पे लगाया है। तो यहाँ पे हम कप्स अटैच करेंगे। तो सबसे पहले कप्स को हम 4 फोल्ड कर लेंगे और इसके बीच सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को आपको अपेक्स पॉइंट से मिलाना है और यहाँ पे एक पिन अटैच कर लेनी है। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा भी करेंगे। तो ये हमारे दोनों कप्स लग गए हैं। अब हम इस पर पक्की सिलाई लगा देंगे। तो देखो, इस प्रकार से इसको घुमाते जाना है और इसके किनारे किनारे के ऊपर एक एक सिलाई लगाती जानी है, आराम आराम से। पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे और ये हमारी सिलाई लग चुकी है। इस प्रकार दूसरे में भी लगा ली है। तो ये देखिए, हमारे पेड्स लग गए हैं। अब इनकी पिन सब हटा देंगे। अब हम जो मेन फैब्रिक था इसको इसके ऊपर रखेंगे और एक बार चेक करेंगे कि ये हमारा सही से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और एक दूसरे को मिलाते हुए इसके चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा लेंगे।
दोनों पीस को बराबर से मिलाते जाना है और किनारे किनारे के ऊपर एक एक सिलाई लगाते जानी है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से लगे हैं कप्स। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। ये हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कमर पे इसको अटैच कर लेंगे। अंदर की साइड फोल्ड करके इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड फोल्ड कर एक और सिलाई लगा लेंगे। अब इसको अंदर की साइड पूरा फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। ये हमारी कमर पट्टी लग के तैयार हो गई है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसकी छटाई कर देंगे। इस प्रकार से हमें छांट लेना है कपड़े को, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट का लुक। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हम पहले जो शाइनिंग वाला अस्तर है उसे और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लेंगे, तीनों को साथ में। तीनों को बराबर में जोड़ते हुए एक साथ जॉइंट कर लेंगे। ये हमने जॉइंट कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। अब हमने जो नेक ड्रॉ किया था उसकी कटिंग कर लेंगे। इसका गला हम वी नेक में बना रहे हैं, थोड़ा राउंड देखिए। एक साथ दोनों को रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा नेक कट के तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे, पीछे प्लेट डलती है वो। तो ये हमने टक्स लगा दी है। हमें मार्जिन का निशान छोड़ते हुए दोनों को हाफ में फोल्ड कर लेना है और वहीं पे टक्स लगा देना है। तो ये हमारे दोनों टक्स लग गए हैं। अब इसके हम आई हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमारी हुक की पट्टी है 2 इंच चौड़ी। इसको ऊपर से सिलाई करके अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और एक बार और अंदर की साइड फोल्ड करके और एक सिलाई लगा के और दोबारा से अंदर फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी हुक की पट्टी लग चुकी है। अब आई की पट्टी के लिए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों लेने होंगे और इस प्रकार से एक सिलाई लगा देंगे। अब इसको अंदर की साइड हाफ इंच फोल्ड करके और एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे।
एक इसकी किनारे के ऊपर भी लगा देंगे, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये हमारे आई हुक की पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब हम इसे बराबर करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर देंगे। अब हम दोनों पार्ट को मिला के चेक करेंगे और जितना भी छोटा बड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा इतना सा बड़ा आ रहा है, तो हम इसे एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे। वापस से चेक करेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर की साइड से भी कट करेंगे। इस प्रकार से छांट लेना है। अब हम इसकी कमर पट्टी लगाएंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेके एक सिलाई लगा देंगे। ऊपर की साइड एक सिलाई लगा देंगे और अंदर की साइड 1/2 इंच फोल्ड करके एक सिलाई और लगा देंगे। अब इसको इसी प्रकार से मोड़ते हुए एक कच्ची सिलाई और लगा लेंगे। बाद में यहाँ पे तुरपाई करनी पड़ेगी। तो ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम इनके शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर अटैच करना है। तो ये शोल्डर हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब हम स्लीव्स को रेडी करते हैं। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे। ये हमारे मोरी वाला पार्ट है। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। अब दोनों स्लीव्स को रख के हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जो आगे का शेप देते हैं अंदर की गहराई देके। तो ये हमने बाजू में शेप दे दी है। अब इसे हम ब्लाउज पर अटैच करते हैं। तो किनारे से मिलाते हुए एक बार चेक कर लेना है कि स्लीव्स आपकी पूरी आ रही है और इस प्रकार से जॉइंट कर लेना है। तो देखिए किस प्रकार से हमने जॉइंट कर ली है। अब हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो ये हमने पाइपिंग के लिए ये डोरी तैयार कर ली है और इसे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए गले पे पूरे राउंड में लगा लेनी है। इस प्रकार से ये थोड़ा सा धागा हम निकाल देंगे ताकि हमें मोड़ने में आसानी रहे। और इसको इस अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस प्रकार से फोल्ड करेंगे एक बार और फिर दोबारा से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो। तो ये हमारे गले में पाइपिंग लग चुकी है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग के लिए सबसे पहले हम दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए। हमने दोनों तरफ मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा ली है। अब इसे पूरे को चेक करेंगे। तो यहाँ से आई हुक की पट्टी छोड़ देनी है, आई वाली पट्टी, और पूरी को नाप लेंगे। तो ये हमारे 34.5 इंच आ रहा है। कमर हमारी 26 इंच है, 26.5। तो हम उसमें से 34.5 में से 26.5 इंच को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 8 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है।
तो हम उसका 4 भाग करेंगे, 2 इंच में निशान लगा लेंगे और चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8 इंच में और इसको सीधा कर लेंगे और हम इसी निशान के ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगा ली है। ठीक इसी प्रकार हम इधर भी लगा लेंगे। तो ये हमारे दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे दोबारा से चेक करेंगे। तो अभी भी हमारे पास 2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम हाफ इंच में एक सिलाई और लगा देंगे। अगर बाद में हमारा ब्लाउज टाइट हुआ तो हम इस सिलाई को खोल लेंगे। आगे हम स्लीव्स की नाप का भी निशान लगा के उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने दोनों तरफ हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा दी है। ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप भी इस प्रकार से ब्लाउज घर पे बना सकते हो। थैंक यू।